क्या आपको पता है कि पुलिस आपको घर से उठाकर जेल में नहीं डाल सकती? हाँ, आपने सही सुना। अगर आप पर ऐसा आरोप है जिसमें सजा 7 साल से कम है, तो ऐसे में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में पुलिस के हाथ साथियों बांध दिए। मतलब अब दरोगा जी अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पर ये पूरा वीडियो देखना ना भूलना, वरना पछताओगे। केस टाइटल याद रखो, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2026 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपी को पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से नोटिस देना होगा, पर कब? जब अपराध में जो सजा है वो 7 साल से कम हो। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि जो गिरफ्तारी है वो नियम नहीं है बल्कि अपवाद है। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गिरफ्तारी की आवश्यकता कब होती है? जब आरोपी का न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित करना हो, जब साक्ष्यों को बचाना हो, जब आगे की कार्यवाही या आगे का अपराध रोकना हो पुलिस को, या कोई ऐसी जो जांच हो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे मामले में गिरफ्तारी जो है होती है। मगर जहां अपराध 7 साल से कम का हुआ है, वहां पे आपको नोटिस देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से इस मामले में कहा है। अब देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 के तहत जब आपको नोटिस मिलेगा, तो आपको उस नोटिस में दी गई तारीख और समय पे हाजिर होना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप सहयोग करते हैं तो बीएनएसएस के ही सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 के तहत आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मगर अगर सहयोग नहीं करते तो ऐसे में गिरफ्तारी की जा सकती है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से कान में बैठा लीजिएगा। 4 निष्कर्ष इस मामले में निकल के आते हैं। सबसे पहला है कि गिरफ्तारी जो है वो अनिवार्य नहीं है, सिर्फ जांच के लिए एक सुविधा है। दूसरा जो निष्कर्ष है वो है आवश्यकता का प्रश्न, यानी कि पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी की जरूरत के ऊपर विचार करना जरूरी है। तीसरा निष्कर्ष है लिखित कारण अनिवार्य है, यानी कि गिरफ्तार अगर पुलिस कर रही है या नहीं कर रही है, दोनों ही स्थिति में गिरफ्तारी का कारण लिखना और गिरफ्तारी ना करने का भी कारण लिखना जरूरी है साथियों। और चौथा और अंतिम और मूल निष्कर्ष है कि गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग पुलिस अधिकारी को बिल्कुल सतर्क तरीके से जो है करना चाहिए। तो दोस्तों, कानून से डरो मत, कानून को समझो। कोई पुलिस वाला अगर आपको धमका रहा है तो ये वीडियो उसे बता दो। या जो केस टाइटल मैंने बताया है, ये केस टाइटल भी आप बता सकते हो कि भाई साहब, सजा अगर 7 साल से कम है, मैंने जो अपराध किया उसमें, तो कृपया मुझे नोटिस दे, मैं नोटिस के समय पे उपस्थित और समय पे और तारीख को उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय संविधान लिखना ना भूलो, और साथ ही कोई दोस्त अगर आपका जो पुलिस से डरता हो, उसे जरूर ये वीडियो शेयर करो।